Hello guys, welcome to Law Guide. Today we are going to study section 6 of transfer of property. ये एक मैं सीरीज़ बना रही हूँ जिसमें मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के सब सेक्शंस कवर करूँगी और ये ट्राई करूँगी कि मैं हर सेक्शन बहुत कम टाइम में आपको सिखाऊँ और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दूँ, ना ही कोई इररिलेवेंट केसेस लेके मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी. नाउ हम 6 सेक्शन स्टार्ट करेंगे. लेट्स जस्ट जंप इन द वीडियो. सेक्शन 6 व्हाट मे बी ट्रांसफ़र. सो ये टाइटल से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये सेक्शन में बताया होगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट बेसिकली ये सेक्शन में ये बताया है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. ऐसे ये सेक्शन के टाइटल को देख के ऐसा लगता है कि इसमें ये बताया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट इसमें जो क्लॉज 10 दिए हैं दैट इज़ फ्रॉम ए टू आई, इसमें ये बताया है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द सेक्शन व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड. Property of any kind may be transferred except as otherwise provided by this act or by any other law for the time being in force. ये बोलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट वो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अगर पर्टिकुलरली किसी प्रॉपर्टी को किसी लॉ में बोला है कि ये प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. और इस सेक्शन में जो ए से लेके आई तक क्लॉजेस बोले हैं उसमें जो प्रॉपर्टी दी है वो ट्रांसफ़र हम कर नहीं सकते. तो पर्टिकुलरली जिस लॉ में बोला है कि हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में, और प्लस ये सेक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ बोले हैं ए से आई तक वो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. We will go clause wise. First we will see clause A. The chance of an heir apparent succeeding to an estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman or any other mere possibility of a like nature cannot be transferred. ये क्लॉज बात करता है स्पेक सक्शनीज की. इस क्लॉज में ये बोला है कि कोई प्रॉपर्टी मिलने का हमें सिर्फ चांस होता है, वो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है, उसके पापा के पास प्रॉपर्टी है, तो उसके पापा की प्रॉपर्टी वो लड़के को मिलना सिर्फ एक चांस होता है, एक पॉसिबिलिटी होती है, तो वो लड़का वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. इसी क्लॉज में ये बोला है. क्लॉज एक मैगजीन से रिलेटेड है, दैट इज़ नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट. इसका मतलब है नो वन गिव्स व्हाट ही डजंट हैव. तो इसमें ये बोला है कि जिसके पास जो प्रॉपर्टी है ही नहीं, जिसकी ओनरशिप है ही नहीं, वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. अभी हम देखेंगे क्लॉज बी. अ मियर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैनॉट बी ट्रांसफर टू एनी वन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय. ये क्लॉज हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. मेरे पास एक फ़्लैट है और मैंने वो फ्लैट मेरी एक फ्रेंड को रेंट पे दिया है, और मैंने रेंट पे देते टाइम ये कंडीशन लगाई थी कि तुम ये फ्लैट पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, और अगर कंस्ट्रक्शन किया तो आई बीइंग द ओनर हैव द राइट ऑफ री एंट्री इन द प्रॉपर्टी. मैं वो प्रॉपर्टी में री एंटर हो सकती हूँ, बट ये जो मेरा राइट ऑफ री एंट्री है ये मैं किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिसको मेरा फ्लैट रेंट पे दिया था उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया और मैंने किसी तीसरे पर्सन को बोला कि मेरे फ्लैट में री एंटर हो जाओ, तो ये इनवैलिड होता है क्योंकि राइट ऑफ री एंट्री है वो किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. ये क्लॉज में ये बोला है. क्लॉज सी विच सेज एन ईजमेंट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज. एग्जाम्पल आई हैव अ प्लॉट. उस प्लॉट में आने जाने के लिए एक रास्ता है, तो दैट रोड इज़ कॉल्ड एज एन ईजमेंट. प्लॉट तक आने वाली इलेक्ट्रिसिटी भी, वाटर भी, तो दिस इज़ नोन एज एन ईजमेंट. तो ये जो ईजमेंट रहता है इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव अ प्लॉट और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है मेरे प्लॉट तक आने के लिए, तो मेरे जो बाजू वाले का प्लॉट है उसी से आना जाना करूँगी. दैट मीन्स आई हैव एन ईजमेंटरी राइट फ्रॉम माई नेबर्स प्लॉट. तो वो जो ईजमेंटरी राइट है मेरा, मैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सड़क के बाजू वाले के प्लॉट से, तो मैं वो सड़क को बेच नहीं सकती. दैट मीन्स आई कांट ट्रांसफ़र इट. अब हम देखेंगे क्लॉज डी. ये क्लॉज बात करता है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट की. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मेरा फ्लैट मेरी फ्रेंड को रेंट पे दिया, दैट मीन्स आई हैव रेस्ट्रिक्टेड एन्जॉयमेंट टू हर ओनली. तो वो जो एन्जॉयमेंट है वो मैंने मेरी फ्रेंड को ही रेस्ट्रिक्टेड रखा है, तो मेरी फ्रेंड किसी थर्ड पर्सन को वो एन्जॉयमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ.
यही इस क्लॉज में बोला है कि जो एन्जॉयमेंट का राइट होता है, जो एन्जॉयमेंट हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यही बेयर एक्ट में भी लिखा है दैट ऑल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एन्जॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। क्लॉज डी में और एक सब क्लॉज दिया है दैट इज़ डी, जो बात करता है मेंटेनेंस की। तो बेयर एक्ट लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसएवर मैनर अराइजिंग secured or determined cannot be transferred. This subclause basically talks about maintenance. Maintenance transfer नहीं कर सकते. For example, एक couple है, they go to court because of fight between them, और court order करता है that husband should give maintenance to his wife. तो यहाँ पे जो wife को future maintenance मिलने वाला है वो wife transfer नहीं कर सकती. That means maintenance cannot be transferred. अब देखेंगे क्लॉज ई दैट इज़ अ mere राइट टू sue cannot be transferred. ये क्लॉज बात करता है जो लॉ सूट फाइल करने का राइट होता है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. जिस पार्टी के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फिर टॉर्ट हुआ है तो वो पार्टी अपना राइट टू स्यू ट्रांसफ़र नहीं कर सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कुछ लॉ से रिलेटेड आर्टिकल लिखा है और वो किसी दूसरे ने ही पब्लिश कर दिया, तो यहाँ पे मेरा राइट टू स्यू है. ये जो राइट टू स्यू है वो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, यानी मैं तीसरे व्यक्ति को नहीं बोल सकती कि तुम वो पर्सन को जाके स्यू करो जिसने मेरा लिखा हुआ आर्टिकल पब्लिश किया. दैट मीन्स राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. अब क्लॉज एफ विच सीज अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड nor can the salary of a public officer whether before or after it has become payable. Basically this clause talks about जो public office होता है वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. ना ही पब्लिक ऑफिसर की सैलरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो पहले मिल रही हो या फिर इन फ्यूचर मिलेगी. कोई पुलिस ऑफिसर है, जज है, IPS, IAS है, इनका ऑफिस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इनके सैलरी ट्रांसफ़र वो नहीं कर सकते हैं. अगर पब्लिक ऑफिस ट्रांसफ़र होने लगा तो इट विल गो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, और वो लोगों को ऑफिस या सैलरी उनके स्किल देख के दी जाती है, वो उनकी मेहनत होती है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट होता है. इसलिए जो पब्लिक ऑफिस है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और ना ही सैलरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अब क्लॉज जी विच सेज stipends allowed to military, air force and civil pensioners of the government and political pensions cannot be transferred. जो स्टाइपेंड्स मिलते हैं आर्मी, एयरफोर्स एंड सिविल पेंशनर्स को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. एंड जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है वो भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज एच विच टॉक्स अबाउट नेचर ऑफ इंटरेस्ट. ये जो क्लॉज है ये 3 सब क्लॉज के बारे में बात करता है. ये जो 3 सब क्लॉज में प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. फर्स्ट सब क्लॉज टॉक्स अबाउट नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड इन सो फार एज इट इज़ अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय. कोई प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है विच इज़ अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. उसका नेचर ही ऐसा है कि इट इज़ अपोज टू द नेचर. फॉर एग्जाम्पल वाटर है, एयर है, इनका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट. इन चीज़ों का ट्रांसफ़र बेसिकली होता नहीं है जनरली, बट हुआ तो इट इज़ इनवैलिड. यही सब क्लॉज 1 बात करता है. सब क्लॉज 2 which says for an unlawful object or consideration within the meaning of section 23 of the Indian Contract Act 1872. ये सब क्लॉज बात करता है कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कोई ऑब्जेक्ट अनलॉफुल या फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. सेक्शन 23 में ये बताया है कि कोई कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब इलीगल है, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस है, ये लाइसेंस मैं किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ. अब देखेंगे सब क्लॉज 3 विच सेज
No transfer can be made to a person legally disqualified to be transferee. ये सब क्लॉज बात करता है अगर कोई पर्सन किसी लॉ से डिस्क्वालीफाइड है, यानी कोर्ट ने उसको कोई भी ट्रांसफ़र करने से मना किया है, वो पर्सन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. नाउ द लास्ट क्लॉज आई which says nothing in this section shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy, the farmer of an estate in respect of which default has been made in paying revenue, or the lessee of an estate under the management of the court of wards to assign his interest as such tenant, farmer or lessee. ये क्लॉज 3 लोगों के बारे में बात करता है जो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. ये क्लॉज में बताया है कि कोई टेनेंट अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को ये सेक्शन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. मतलब टेनेंट ऑथराइज नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि वो टेनेंट की ऑथोरिटी ही नहीं है कि वो उसको ट्रांसफ़र करे. दूसरा सब क्लॉज बात करता है फार्मर के बारे में कि जिस फार्मर ने रेवेन्यू पे नहीं किया है तो वो फार्मर वो प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. और थर्ड पर्सन है लेसी. ये सेक्शन बात करता है कि किसी लेसी को भी ऑथराइज नहीं करता ये सेक्शन, यानी किसी लेसी को भी राइट नहीं देता कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे जो कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के मैनेजमेंट में है. ये कुछ नोट्स लिखे हैं मैंने जो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, विच विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम्स. और यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप करेंगे दैट दिस सेक्शन डील्स विद प्रॉपर्टी दैट कांट बी ट्रांसफर्ड, और कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं ये 6 सेक्शन के क्लॉज ए से आई तक में बताया है. ए सेज स्पेक सक्सेनीज प्रॉपर्टी कांट बी ट्रांसफर्ड. बी अ राइट ऑफ री एंट्री प्रॉपर्टी कैनॉट बी ट्रांसफर्ड. C. Right to easement property cannot be transferred. D. Restricted property can't be transferred. D. A property which has right to maintenance can't be transferred. E. Mere right to sue property can't be transferred. F. A property which has public office can't be transferred. G. Pensions can't be transferred. H. Property which is opposed to nature of interest can't be transferred. And I. Untransferable right of occupancy. Thank you for watching everyone. If this video helped you in any way, please like, share and subscribe. कुछ गलती हो गई हो तो करेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन. मैं एक बिगिनर हूँ और फीडबैक ज़रूर देना. See you again with another video. Till then, take care, bye and study hard.